हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज हैज स्टेप्ड डाउन एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ज्वाइन एडीबी एज वाइस प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि इस इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन दे के एडीबी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ज्वाइन किया। ऑप्शन है आपके पास सुनील अरोरा, ओम प्रकाश रावत, अचल कुमार जयोति या फिर अशोक लवासा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ अशोक लवासा। दोस्तों बाकी जो डिटेल हैं आज नीचे दी गई हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग दीज कंपनीज हैज़ एक्वायर्ड मेजर स्टेक इन ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स फॉर ₹6.2 बिलियन। तो किसने ज़्यादा या मेजर स्टेक है ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स का लिया, कौन सी है वो कंपनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इधर नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़िएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर क्रिकेटर लॉरा मार्श हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम्स रिसेंटली, शी प्लेड फॉर विच कंट्री। आपको बताना है लॉरा मार्श किस कंट्री से बिलोंग रखती हैं, जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आपको बताना कहाँ की है लॉरा मार्श। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ इंग्लैंड। डिटेल नीचे दी गई हैं, अच्छे से पढ़िएगा। इब्राहिम बोबाकर केटा हैज़ रिजाइन्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है इब्राहिम बोबाकर केटा जो कि प्रेसिडेंट थे, आपको बताना है किस मुल्क के वो प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन है आपके पास इवोरी कोस्ट, माली, नाइजीरिया या फिर गाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ माली। तो याद रखिएगा, डिटेल्स नीचे दी गई हैं, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसल एकरिश हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज। आपको बताना है रसल एकरिश जो कि जिनका हाल ही में इंतकाल निधन हो गया, तो आपको बताना है वो क्या थे। ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, माउंटेनियर या फिर मैथमेटिशियन। ट्राई करें आंसर देने की अगर आपको पता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, रसल एकरिश एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे उसके बारे में डिटेल दी गई है, तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सपोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले इन इंडिया। आपको बताना है ओकले का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास MS धोनी, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर रोहित शर्मा। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई करें। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखें, नेम द नोडल एजेंसी that the government of India is going to set up to conduct the common eligibility test CET for all government and banks jobs in the country। आपको बताना है उस एजेंसी का नाम जो गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है CET और बैंक जॉब्स के रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको बताना कौन सी है वो नोडल एजेंसी। तो ऑप्शन है आपके पास नेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एजेंसी, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट एसोसिएशन, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एसोसिएशन। अगर आंसर पता है तो नीचे लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA। व्हेन इज द वर्ल्ड मस्कीटो डे मार्केट। आपको बताना है किस दिन को माना जाता है वर्ल्ड मस्कीटो डे। ऑप्शन है आपके पास 19 अगस्त, 20 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 17 अगस्त। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज 20 अगस्त को कहा जाता है वर्ल्ड मस्कीटो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजेला बॉक्सटन, a renowned former tennis player, has passed away
शी प्लेड फॉर विच कंट्री, आपको बताना है एंजेला बॉक्सटन का ताल्लुक किस कंट्री के साथ था जो कि फेमस टेनिस प्लेयर रही हैं। तो आपको बताना है किस कंट्री से हैं वो। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ ब्रिटेन। बरतानिया या ब्रिटिश की टेनिस प्लेयर ये रही हैं। डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखें। हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन मणिपुर अमंग द अदर मेजर्स फॉर द NE स्टेट्स। तो किसने 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ नितिन गडकरी। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आपको बताना है पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की। ऑप्शंस आपके पास गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ छत्तीसगढ़। दोस्तों बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। आपको बताना है मेघालय का गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया। ऑप्शन से आपके पास सत्यपाल मलिक, तथागत रॉय, SS चाहार या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज सत्यपाल मलिक। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं, अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ AIFF एंड SAI जॉइंटली लॉन्च्ड ए वेब प्लेटफॉर्म टू प्रमोट फुटबॉल। आपको बताना है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए जॉइंटली एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास ई लर्निंग, ई प्लेइंग, ई पाठशाला या फिर ई क्रीड़ा। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज ई पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इज द पार्टनर विथ CWC ऑफ इंडिया फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव्स। आपको बताना है कौन है पार्टनर। ट्राई करें आंसर देने की। सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज गूगल। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे विल बी नेम्ड आफ्टर। आपको बताना है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का जो नाम है वो किस नाम पे अब चेंज किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सोनिया गांधी। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किसके नाम पर रखा जाएगा अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिलीवर्ड इट 7th कंसेक्यूटिव स्पीच ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। आपको बताना है 7वीं लगातार स्पीच इंडिपेंडेंस डे पे किसने इनमें से दी। ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर स्मृति ईरानी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़ें। Who is the author of the book titled Full Spectrum India's Wars 1972 to 2020। आपको बताना है फुल स्पेक्ट्रम का ऑथर कौन है। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज अर्जुन सुब्रमण्यम। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 3rd ट्यूसडे ऑफ अगस्त, 19th ऑफ अगस्त, 3rd वेडनेसडे ऑफ अगस्त या फिर 20th ऑफ अगस्त। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड 20 अगस्त तक। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।